अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जुमेरात का दिन है और मियाँ साहब का आज आखिरी रोज़ा है शवाल का। 6 रोज़े उनके पूरे हो गए हुए हैं। आज भी सुबह सुबह ही जो है ना मैंने सालन बना लिया था ऑफ़िस भेजने के लिए। हाँ, आधा जो था ना वो रात को ही बना लिया था और आधा जो है सुबह को बनाया था। और चिकन चारी जो था ना वो मैंने बना के भेजा। उसकी वीडियो वगैरह तो नहीं मैं बना सकी। बाकी ये कि आज हमारा डे आउट भी था मेरा मेरे फ्रेंड्स के साथ। नंद भी है और मेरी नंद की बेटी भी है, पर हमारी फ्रेंडशिप भी है, तो हम लोग फ्रेंडशिप जो है ना वो ज़्यादा निभाती हैं। दूसरा रिश्ता तो वो बस कंपलसरी जो कह लें इसी तरह ही है। यार जुमेरात का दिन था। कुछ ये भी था कि जुमेरात को मेरे जिम में इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती। वेट चेक होता है तो सिर्फ मशीन्स ही होती हैं, योगा या फिर कोई और क्लास किसी भी किस्म की नहीं होती। तो इसलिए ना ये भी है कि मैंने फास्टिंग में ही वेट जो है ना वो चेक करना होता है, तो सुबह के टाइम में ज़्यादातर जो आ जाती हैं। बाकी बस ये वीकेंड के तौर पे हम मनाया जाता है फैसलाबाद में। तो जुम्मे वाला दिन ही हॉलीडेज़ होते हैं। जुम्मे वाले दिन सब मार्केट्स भी बंद होती हैं और छुट्टी होती है हर किसी की, और मेरी जिम में भी छुट्टी होती है। कुछ इसलिए भी जो है ना थर्सडे हम लोग डिसाइड करते हैं आउटिंग के लिए, अगर सिर्फ लेडीज़ ने जाना हो। बाकी मियाँ साहब के साथ तो जुम्मे वाला दिन जो है ना वो तो फिक्स होता है कि आपने कुछ भी एक्टिविटी अपनी अगर मियाँ साहब के साथ रखनी है तो वो फ्राइडे का रखें। मसाला हाउस हमने जाना था हाई टी करने के लिए, क्योंकि काफ़ी तारीफ इनकी सुनी हुई थी। पहले ये लोग थे रूफ टॉप पे और डिनर बुफे जो था ना वो इनका हुआ करता था। अभी रिसेंटली ये सेकंड फ्लोर बॉलीवुड मॉल में शिफ्ट हुए थे और हाई टी इन्होंने स्टार्ट कर दी हुई थी। ये इनका मेन्यू था। ये 3-4 तरह की सैलड थी। इतना ज़्यादा वैसे ना शकरकंदी भी इन्होंने रखी हुई थी। देख के मुझे अब से याद आ गया, दही भल्ले भी थे, गोलगप्पे भी, और फ़िश फ्राई भी थी। इसके साथ ही फ्राइज़ पड़ी हुई थी, और साथ में चिकन की कोई भी आइटम इनके पास फ्राई नहीं थी। चिकन विंग्स थे, वो बारबेक्यू में आ जाते थे, और चिकन कबाब थे, सीख कबाब। बाकी चाउमीन भी थे और ग्रेवी भी थी साथ में। सैंडविचेस भी थे, बर्गर कह लें आप। बर्गर के उन्होंने 4-4 पीसेस किए होते बड़े बड़े बर्गर के। बाकी आम अगर हम देखें ना कहीं हाई टी में तो वो मिनी बर्गर्स रखे होते, पर इन्होंने बड़े वाले बर्गर उसके इन 4 पीसेस किए हुए थे। और कौरमा था सालन में इनका। इतनी ज़्यादा डिशेस थी नहीं, पुलाव भी था और बिरयानी भी थी। खैर मेन कोर्स जो थे ना वो मैंने चेक ही नहीं किया है। मैं सही बताऊँ तो शवारमा भी था और सैंडविचेस भी थे। बस इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी जो जमजम में थी। और ये कि पता नहीं क्यों जहाँ जितनी इनकी आइटम्स कम थी उतना ही ज़्यादा भारीपन हुआ। इन्होंने ये चॉकलेट फाउंटेन भी लगाया हुआ था। ये मेरे ख्याल से अब हर हाई टी में ना मौजूद होता है। अच्छा, मैं बता रही थी कि इनकी जो है ना हाई टी हमने की, हालांकि मैंने मेन कोर्स में कुछ भी नहीं खाया। ना ही मैंने राइस खाए हैं ग्रेवी के साथ, ना ही मैंने कौरमा चखा है नान के साथ, ना मैंने शवारमा खाया है। सैंडविच, एक ग्रिल सैंडविच जो था ना वो ज़रूर मैंने खाया है। गोलगप्पे खाए हैं, फ़िश फ्राई खाई है, और सैलड जो थे ना वो मैंने चखी है। और कस्टर्ड भी इनका बस सो ही था, मतलब कि एक स्पून भी खाया उसके बाद नहीं खाया गया। गोलगप्पे बहुत मज़े के थे। इनका जो था ना वो खट्टे वाला पानी वो बहुत मज़े का था। सबसे पहले जी मैंने गोलगप्पा ही बना के खाया, और वो भी अपनी पसंद के मटेरियल का। चना चाट जो पड़ी थी वो मैंने इसमें फ़िल कर ली, और जो इन्होंने सेपरेट चने आलू वगैरह रखे हुए थे ना उनके साथ मैंने इसको फ़िल नहीं किया। साथ में इन्होंने वो सेवइयाँ भी रखी हुई थी निमको वाली, वो की। तो बस यही चीज़ें जो थी ना यही खा के तो पेट काफ़ी ज़्यादा जो था वो बढ़ गया, और इतना हैवी हो गया कि यकीन करके हिला भी नहीं जा रहा था। पर ज़मज़म में ना जब हमने सब कुछ ही खाया था, मेन कोर्स तो वहाँ पे भी मैंने नहीं खाया था, पर एक बाइट मैंने ली ज़रूर थी सालन के साथ। और ये वो यहाँ तो मैंने वो भी नहीं ली। वहाँ पे मैंने एक स्पून जो था ना वो राइस भी चखा था, ये भी, पर वहाँ पे भारीपन नहीं हुआ था। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हो गया। ये सारी जो चीज़ें थी ना प्लेटें मैंने 1 बाय 1 दिखाई हैं। अल्लाह जाने क्या वजह थी, मुझे नहीं समझ आ रही। ना तो सही से खाया गया है, ना ही कुछ और। मिंट मार्गरीटा इनकी वेलकम ड्रिंक थी, और मिंट मार्गरीटा ही उनकी भी वेलकम ड्रिंक थी। कुछ तो ये लोग इस तरह का करते हैं कि इतना ज़्यादा भारीपन हो जाता है। हालांकि जमजम में जब मैंने हाई टी की थी ना तो वहाँ पे मैंने पूरी कोक जो थी ना वो मैंने पी थी एंड पे। यहाँ पे हमने एक जो थी ना 7 अप ऑर्डर की, और वो हम तीनों ने शेयर करके पी, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं इसको प्रेफर नहीं करती हूँ कोक वगैरह को, पर फिर भी इसीलिए कि थोड़ा सा ना वो
जो भी हमने खाया वो नीचे हो जाए, कुछ भी नहीं इतना खाया, सिर्फ चखा है। मेरी आदत नहीं है कि प्लेट को ऐसे बड़े हुए ज़ाया करने की, रिस्क ज़ाया करने की तरफ जो है ना, मैं इतना नहीं जाती हूँ, तौबा ही करती हूँ। पर फिर भी मैंने इस बार काफ़ी कुछ छोड़ा, प्लेट जो थी ना वो ज़ाया गई हैं। मुझे इतनी अच्छी ऑनेस्टली अगर कहूँ ना तो मसाला उसकी हाइट इतनी अच्छी नहीं लगी। बाकी ज़मज़म की अगर इन दोनों में से प्रेफ़रेंस करें ना, दोनों के प्राइस सेम है, उनकी वैरायटी भी ज़्यादा है ज़मज़म की, तो मैं ज़मज़म को ही प्रेफ़र करूँगी। फिर जी वहीं पे हम लोग चले गए ग्रैंड ऑडिटोरियम में। अगले दिन लगनी थी निशात की सेल, तो ये वीडियो तो मैं बना के वैसे पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ सेपरेटली। यहाँ पे एक दिन पहले ही इतना ज़्यादा रश हो गया हुआ था कि लोग मतलब कि औरतें जो थी ना वहाँ पे अच्छा खासा जो है ना तरले कर रही थी कि किसी तरीके से ना आज ही उनका बिल भी हो जाए। होल्ड नहीं करवाना चाह रही थी वो, बस यही था कि बिल भी आज ही कर लें, बिल भी आज ही कर लें। अच्छा खासा रश लगा हुआ। जो साथ में आई थी वो साइड पे बैठी थी, और जो अपनी तरफ से सबसे चालाक बंदियाँ थी ना वो काउंटर पे लड़ रही थी अच्छा खासा। पे या तो शाउट कर रही थी या फिर तरले कर रही थी कि किसी तरीके से ना उनका बिल आज के आज ही हो जाए। और मैनेजर साहब जो थे ना वो हर किसी को यही कह रहे थे कि नहीं जी ये मैनेजर है। जो मैनेजर था वो दूसरे को कह रहा था ये मैनेजर है, इनके होते मैं नहीं कर सकता। हालांकि उसी बंदे ने मुझे भी कहा था, और उसी बंदे ने जो है ना बाकियों को भी कहा ही होगा कि आप आ जाना, आपका बिल एक दिन पहले ही हो जाएगा। हालांकि मुझे कहा था, पर मैं जब गई हूँ ना और वहाँ के हालात देखे, तो हम लोगों ने तो जो सूट वहाँ से लेना भी था ना वो भी ऑनलाइन ऑर्डर किया और चुपचाप घर आ गई। कुछ हाइटी की वजह से भी तबीयत काफ़ी आवाज़ार हुई पड़ी थी। उसके बाद हम लोग लाइमलाइट पे भी गए, वहाँ पे सिर्फ पानी पिया और घर आ गए। ये जो सूट थे ना ये हैं बारोक के, 4,000 के ये हमने सूट लिए थे। ये हम तीनों के सेम थे और यही माइंड था कि इकट्ठे पहने, और आज हम लोगों ने इकट्ठे ही पहने थे। इसके बाजू भी एम्ब्रॉयडर्ड हैं और शर्ट भी एम्ब्रॉयडर्ड थी फ्रंट। इस मैंने बाजू जो है ना वो प्रिंटेड ही बनाए, और ये जो पैच था ना ये मैंने इस तरह डिज़ाइन कर लिया, पर जो इसके बाजुओं का फैब्रिक था उसकी मैंने बैक बना ली। मतलब मेरे फ्रंट बैक जो था ना वो भी एम्ब्रॉयडर्ड हो गया, और पैच इस तरह यूटिलाइज़ करके मैंने अपने जो है ना बाजुओं पे लगा लिए। और लेस जो थी ना बारीक सी शटर लेस सीक्वेंस वाली जिसमें थोड़ी सी ताड़ी होती है ना, वो साइडों पे और वो कर लिया। फिर जी मेरे कपड़े भी आगे हुए थे दर्जी से, और उससे मैंने कहा था कि लेफ़्ट ओवर जितने भी कपड़े हैं ना और पैचेस हैं और लेसेस वगैरह सारा कुछ मुझे भेज दें, क्योंकि भांजियाँ हैं मेरी छोटी, तो उन्होंने फिर अपनी बच्चियों के बनवाने थे। ये दर्जियों के पास पता नहीं ये किसी काम आते हैं या नहीं करते, पर हमारे आ जाने थे, इसलिए मैंने उससे सब कुछ बनवा लिया। ये रोही नाज का सूट था, याद होगा आपको कि मैंने रमज़ान में ये सूट मंगवाया था। तो अब ये ना मैंने इसको सिलाई करवा लिया ताकि ईद तक जितने भी मेरे सूट हैं ना वो कंप्लीट हो जाए, और ये ना हो कि एंड पे जिस तरह लास्ट टाइम चांद रात वाले दिन मेरे सूट मुझे मिले थे। तो अब मेरी कोशिश यही थी कि मुझे ना पहले पहले मैं ये सारे काम करवा के ना फारिग हो जाऊँ, अपने भी और अपनी सिस्टर्स के भी। तो ये जो सूट ये मेरा मेरी सिस्टर का भी था, ये भी सिल के आ गया। और बाकी भी जो थे ना वो मैंने फ़िलहाल तो दिए हुए हैं, जो दो दो थे ना दोनों के। मेनली यही था मुझे कि उसके जो सूट है मेरी सिस्टर के वो सिलाई करा के मैं भेज दूँ, और अपने जो है ना वो इसी सिटी में तो होने, तो फिर कभी भी बंदा पिक कर सकता है। ये भी मेरी सिस्टर का ही सूट है, सना सवीना का है, और 4,000 का ये सूट आया था। और ये इसके साथ जो है ना वाइट कलर का प्लेन दुपट्टा था। अब सूट भी वाइट था और दुपट्टा भी वाइट। एक तो अम्मी जो होती हैं ना वो इस बात को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती कि जो लड़कियां हैं सुहागने जो है ना वो वाइट कलर का सूट पहने, और बिल्कुल ही वाइट। फिर ये किया जी मैंने इसके दुपट्टे को ना 3 कलर में डाई करवा लिया। मतलब कि वाइट तो था ही, और एक साइड पे मैंने ब्लू करवा लिया, एक साइड पे मैंने पिंक करवा लिया, और साथ में ऊपर पैच जो था ना वो करवा लिया। तो दुपट्टा इसका बड़ा ज़बरदस्त हो गया। ये सूट मैंने 3,000 का लिया था सना सफीना सॉरी सफ़ायर से, और इतना मुझे ये प्यारा लगा है ना। सिलाई हो गई, वैसे भी मुझे प्यारा लगा था तो ही मैंने ख़रीदा, पर सिलाई हो गई और ज़्यादा प्यारा लगने लग गया। ये सारी एम्ब्रॉयडरी है, इसके पैच भी बहुत अच्छे हैं, और सिलाई हो गई ये बहुत ज़्यादा। इस पर मैंने डबल लेस लगवाई है बाजुओं के आगे भी और दामन पे भी। पहले मैंने सोचा था कि फ़िरोज़ी और ब्लू ही लगवाऊँ, पर ये वाली जो लेस थी ना ये मुझे घर ही मिल गई, स्किन वाली भी और ब्लू वाली भी, तो ये मैंने इस पे लगवा ली। बड़ा अच्छा ये सूट बन के रेडी हो गया। और 3,000 में अब क्या आता है। अब जो भी मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा ना कि जो भी देख रहा है ना मेरे कपड़े के मैंने इस तरह लेके रखे हुए हैं, तो वो बस अपने जो है ना उंगलियां दांतों के नीचे दबा ही रहा है कि हम लोगों ने ऐसे क्यों नहीं किया। क्योंकि मैं ऐसी बंदी तो हूँ नहीं कि खुद ही मैं परचेज़ करती जाऊँ और किसी को मैं बताऊँ नहीं, मैं सबको ही बताती हूँ।
पर मेरे तब कोई भी मेरे साथ एग्री नहीं होता, तब यही कह रहे होते नहीं जी ये तो पैसे बाउंड करने वाली बात है। और अब ये देखें, ये 3,000 का सूट है, 1500 इसकी सिलाई है, और बाकी जो खर्चे वगैरह इस पर डाल के ना आप ये समझ लें कि मेरा 5500 में ये वाला सूट बन गया, और इतना शानदार किस्म का। ये मेरा सूट था रूही नाज का, सिस्टर का था, जो वो मैंने खोल के दिखा दिया। अलग अलग पैक किए थे, तो मैं बस देख रही थी कि ये भी कुछ सेम ही है, कुछ इसमें भी है डिफेक्ट के नहीं। एक मसला जो इस सूट में हुआ ना, इसके दुपट्टे पे जो पैच मैंने लगवाया था ना, जब इसने इसकी फेसिंग की है तो सिलाई कढ़ाई के ऊपर आ गई। मुझे परफेक्शन चाहिए होती है हर हाल में, खूबसूरती जो है ना मैटर करती है। खैर मैंने टेलर से बात की है, उसने कहा कि आप ये भेज दें, शमूज़ जो है ना वो अंदर को फोल्ड हुई हुई है, तो हम इसको कवर कर देंगे। ये है जी आज का व्लॉग। ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।